बतूर। यही तो समस्या है। आधे झगड़े तो इसी वजह से होते हैं। बताओ होते कि नहीं होते हैं? ससुराल पहुंच जाते हैं और मायके को भूलना ही नहीं चाहते। वो तो मुझे पता है कौन कहाँ है, हमें पता है, और किस लिए आए ये भी मालूम है। ठीक है, जिस लिए आई है, थोड़ी आदत है ये ठीक कर ले, थोड़ी आदत है वो ठीक कर लेगा, घर बस जाएगा, मेरी गारंटी है। और नहीं तो उसका घर टूट जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बिटिया आराम से घर बैठी है ना, बैठ जाएगी। ये पर्ची पे लिखने वाला हूँ मैं। शादी के बाद में कन्यादान करते हैं। जब शादी होती है तो कन्यादान का मतलब हमने दान कर दिया, सबसे बड़ा कन्यादान। लेकिन होता क्या है, अब कन्या तो पहुंच जाती बेचारी ससुराल में, का पता नहीं कन्यादान करते कि कोई जासूस भेज दिया। सुबह क्या खाया, दोपहर क्या पकाया, शाम को क्या खिलाया, सारी एक छोटी से छोटी बात बड़ी बात तक एक एक बात घर बताती है। और ये बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता है ये। और इसी वजह से घर में कलेश मचता है, और इतना कलेश मचता है, मैंने एक नहीं हजारों घर टूटते देख लिए, हजारों घर। अरे माता पिता को भी थोड़ा संतोष रखना चाहिए कि कन्यादान कर दी, बिटिया को थोड़ा अपनी लाइफ जीने दो, क्या दिक्कत है भाई। थोड़े बहुत तो दिक्कत कुछ समय होती है, सोचने में, समझने में, एडजस्ट करने में थोड़े दिन होता है, ये सब दिक्कत तो होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। बताओ, जितना कलेश इसके जीवन में चल रहा है कि तुम्हारे जीवन में था? जोर से बोलो, है? क्यों नहीं था? क्यों? माइक दो पहले अपनी माँ को। नहीं गुरुजी। क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि तुम्हारे पास में फोन नहीं था। बताओ जोर से। जी। फोन नहीं था इनके पास में, इसलिए इनका जीवन बढ़िया चकाचक चल रहा था। अब शादी हुई तो दहेज में पहले फोन दे देंगे, लो बेटा ले जाओ, सारी इधर की उधर करते रहना। इधर की उधर करते रहना। अब बताओ गलती किनकी है? होता क्या है, इधर की उधर करनी है। अब पति बेचारा सुन नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, पति नहीं सुन रहा दूसरा तो सुनेगा। अब फोन दे दिया तो दूसरे के साथ लग गए। ऐसे भी बैठे हैं, और जितने बैठे हैं, मैं एक दो को नहीं बोलूंगा, बाकी कोई भी दूध का धुला नहीं है। कोई करके बैठा है, कोई कर रहा है, कोई बच रहा है, धुला कोई भी नहीं है। तो मैं तो एक बात कहूंगा, 100 बात की एक बात, कि ऐसे कर्मों से बचना चाहिए अगर रिश्ता चलाना है तो। बोली श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। तुम्हारी ससुराल है कहाँ? गांव बताओ जरा, कहाँ है ये? माइक कहाँ है? माइक साउथ में। साउथ में बतूर सुना तो है, मैं शायद गया भी हूँ। कहाँ है ये? कुछ आइडिया नहीं है। कहाँ, एमपी में? नहीं। हाँ, गई नहीं हूँ मैं वहाँ पे। क्यों नहीं गई? शादी के बाद गई नहीं, यहीं पे सारे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद पाए नहीं जाए। प्रसाद लेके जाना भैया, ठीक है?
क्या बात है? परेशानी होती है, बताओ। ऐसे सपने आते रहते हैं, डरावने डरावने नहीं आएंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पति के बेस में कुछ गलत कर बता हम्म। बॉडी ना, कब बात में देखो उसको। दिमाग की बात से हमेशा बचते हैं, उनको भी बहुत ये ससुराल में जाके होता है कि मायके में होता है? मायके में भी होता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। मायके में होता। मतलब इतना बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बीमार पड़ने लगी कब है। से? जब से ससुराल गई तब से? हाँ, अच्छा, तो फिर मायके में बने रहो, क्या दिक्कत है? उसे भी यहाँ बुला लो। हाँ भैया, सही तो है। हाँ। पहली बात पूछूंगा और कहूंगा कि तुमने इसकी मर्जी से शादी क्यों नहीं करी, बताओ। इसने तो हाँ करा था खाली, तो मेरी इसने मर्जी तो हाँ किया था ना। इसको थोड़ा खुला छोड़ देते कि बेटा जाओ जहां तुम्हें ब्याह करना है। ऐसे क्यों नहीं किया? शादी तो मेरी मर्जी से हुई है। शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है। जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, सबकी मर्जी से ही शादी होगी। माँ बाप केवल पूछते कि बेटा शादी करनी है ना, कह सकते नहीं नहीं करनी है, करनी है। ठीक है, उसके पीछे रहस्य है। ठीक है, रहस्य है, वह तंत्र किया गया है। और ये तंत्र 2 बार हुआ है। एक बार मायके पक्ष से तंत्र हुआ है, दूसरी बार ससुराल पक्ष से तंत्र हुआ है। ठीक है, मायके पक्ष का तंत्र समाप्त हो गया था, अब ससुराल पक्ष का जो तंत्र है वो अभी भी शेष है। वो तंत्र किसने करा है? ये मायके ससुराल पक्ष से, यानी पति के पक्ष से। किसने करा है? किसने किया है? क्या करोगे? मैं बहुत परेशान हूँ। तंत्र है, स्त्री के द्वारा तंत्र किया गया है। इनका खास रिश्तेदार है, परिवार है। ठीक है, हाँ। ठीक है, और नजदीक का है, और बिल्कुल ही नजदीक है। जैसे कि ननद वगैरह, ना जेठानी, ना। बड़ी मम्मी, सास मेरी, बड़ी मम्मी को क्या बोलते हैं? सास हैं? सास है, सास और नहीं, वो तो सास बोलते हैं। पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है। और मेरे को एक चीज़ और पूछना था। अभी हाँ। बीच में मेरा मिसकैरेज भी हो गया था, वो किस वजह से? वो तंत्र की वजह से। हाँ, तंत्र की वजह से है। ठीक है, और कोई बात? और वो क्या कहते हैं, पितृदोष भी है क्या? नहीं, पितृदोष नहीं है। किसने कह दी पितृदोष? अब पंडित जी का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हर महीने मतलब जो भी कमाते हैं मेरी बीमारी में ही चला जाता है। तंत्र, आप यहाँ दरबार में हाजिरी दो, ठीक है ना, तंत्र कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो दिक्कत बनती वो दिक्कत नहीं रहेगी। और एक चीज़ और, वो मेरे को जो सवारी आती है, नहीं आएगी। वो सवारी क्या है? अगोरी लगा हुआ है। हैं? अघोरी कहाँ से लग गया? हैं? अघोरी कहाँ से लग गया? अघोरी लगा हुआ है, उसके साथ मसान है। ठीक है, और वही मसान पति के रूप में तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, और गलत गलत क्रियाओं के साथ दिखाई देता है वो मसान। ठीक है, लेकिन वो पति नहीं, मसान है तुम। ठीक है। अच्छा, हाँ, और बताओ, और कुछ जानना? तो जो पे आती हैं वो मसानी आता है? हाँ, वो जो मेरे ऊपर आते हैं जो आता है वो अघोरी आता है। अघोरी आते हैं? अब देवी के साथ ही चलते, जितने भी तंत्र होते हैं ना, ये सब देवी के साथ ही होते हैं। हाँ, अब कोई भी है, अब मान लो एक कंपनी बने, सुनो ध्यान से, कैसे चलते हैं, अभी थोड़ा सिखाते हैं आपको। तुमने एक कंपनी बना ली, एक फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, अब वर्कर तुम्हारे यहाँ 100-200 काम कर रहे हैं, और कहीं किसी फील्ड में जाएंगे तो क्या कहेंगे, बताओ भैया? यही जाके कहेंगे ना, मैं फलानी फलानी कंपनी से आया हूँ। वो तो ये तो नहीं कहेंगे मैं ये हूँ, मैं ही हूँ। जाके सीधे डायरेक्ट अपनी कंपनी का नाम लेगा कि मैं ये हूँ। ऐसे ही करते ना, इनका भी ऐसे सिस्टम है।
उसके लिए पैसा जमा करो, जाओ। 11,000 रुपये बताते हैं 100%, नहीं तो डबल दे के भेजूंगा। तुमको तो मैंने ज़्यादा बता दिया क्योंकि पर्ची तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है ना। बिटिया ने 4 क्वेश्चन किए, मैंने चारों बताए। क्यों? क्योंकि ये असंतुष्ट है, इसके मन में बहुत सारे अभी भी सवाल हैं। ठीक है, लेकिन हनुमान जी कृपा करेंगे, जो भी बाधा है, अघोर बाधा है, तंत्र बाधा है, ये सब समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। कब तक कट जाएगी बाधा? अब बताओ ये कितनी जल्दी? पेशी जो आती है मेरे पे माता के नाम से, जो भी आती है, मैंने कितने बार बोल दिया कि मत आओ, लेकिन ऐसे नहीं आती। जब मैं अगर पूजा गाना वाना सुन रही हूँ काली माता का, तभी भाई आती गाना हूँ। चलाओ, थोड़ा सुनाओ गाना। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। किनके तो बोल तो रहा हूँ, गाना चलाओ भाई, बुलाओ ये सब थोड़ा। कीर्तन वीर्तन में ऐसे जैसे तो चलो, 2-4 लोग इधर आओ, कीर्तन गाओ। हम देखे तो सही। अब तसल्ली से तो एक काम करो, इन्हें थोड़ा बड़ा वाला अमाउंट बता दो, फिर हम आपके घर ही चले आएंगे, फिर तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। आप भी कह रहे हैं तसल्ली से मिलेंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, तो हम तो फ्री नहीं होते बिल्कुल भी, नहीं। है। इतना ही टाइम देंगे बिल्कुल जितनी पर्ची बनी है। तुम कितने भी अब तुम सोचो कि तुम्हें बिठा के हम पूरी कथा तुम्हारी रामायण भागवत सुनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे ससुराल से किसी ने मेरे ऊपर कर रखा है पर्ची लिख दी बेटा, ठीक है। और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कर लोगे मेरी गारंटी, नहीं कर लोगे तुम कहीं घूम आओ। मैनीपुर बालाजी एक बार नहीं 200 बार घूमे आओ, हट जाए तो मुझे आके बता देना, ठीक है। हट जाए तो मुझे आके बता देना, क्योंकि अघोरी, ये अघोरी वैसे कैसे कहाँ से पड़ गया अब मेरे मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, तो बजाओ अमाउंट जमा करा के आओ पहले, फिर बताऊंगा। नियम? हाँ, अब तुम पहले बाल बताओ, उसकी बाद खाल बताओ, ठीक है। उसके बाद उसकी जड़ की बात बताओ, मैं बताऊंगा ना। फीस दो उसकी, बताऊंगा मैं, काम ऑन कर लूँगा, सब बताऊंगा मैं, काम मना कर रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा। लेकिन निःशुल्क दरबार में जितना लिखा है उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। हाँ, लिखा ना, तंत्र का चक्कर है के कारण से कलेश भी चल रहा है, पति कहने पे चलेगा, संतान की प्राप्ति होगी तुम्हें, ठीक है। तत्काल संतान की प्राप्ति होगी नियम करने पर, यहाँ के नियम करने पर, यह नियम है, ठीक है। हाँ, और यह मंत्र है, इस मंत्र को जल प्रवाह करा देना, ठीक है, पुष्प के साथ में। पति पूरी तरह तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। होता ना, जैसे बुरका में ऐसे करके ऐसे देखना है, तो बस तुझे मुझे ही देखना है, मेरे सिवा कुछ और नहीं देखना है ना, बताओ तुम। हाँ, तो बस वो केवल तुम्हें ही। अक्सर होता है कि हम चाहे कुछ करें लेकिन वो कुछ ना करे, होता है भैया कि सच बताओ, तुम बताओ। हम चाहे रात भर लगे रहे फोन पे, लेकिन तुम बिल्कुल सीधे पड़े रहो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ऐसे? तुम अपनी आदतें ठीक करो, उसे ठीक करने की गारंटी मैं देता हूँ, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी आदतें भी ठीक करो। तुमने प्रश्न तो किए, ठीक है ना, और तुम जो तुम्हारे शंका वाले प्रश्न थे वो तुमने किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं, ठीक है, जो जीवन में के ऊंच नीच, जो कि करने योग्य नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में ये कहूँगा, तुम अपना सुधार करो, उससे सुधारने की गारंटी मेरी, ठीक है ना, पूरी तरह सब ठीक होगा, ठीक है। यह नियम है, यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, संतान की प्राप्ति तुम्हें होगी, तत्काल होगी, तत्काल होगी। जो कह रहा हूँ लाइव से निकाल करके काट करके, ठीक है, एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे गिर लेना, ठीक है। कहाँ गिर लोगे? YouTube चैनल पे। कहाँ पे? YouTube पे। किनके? मेरे। हाँ, अपने हैं, ठीक है गुरुजी, हैं, ठीक है गुरुजी, हाँ, अपने YouTube पे गिर लेना, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ताकि वो याद आए, देखते रहना पर कि हमने क्या कहा था। अभी कुछ मैं नियम और लिख के देता हूँ, उस नियम का पालन करना होगा, ठीक है गुरुजी। तुलसी के माला से जाप करना, नियम करना। ठीक है गुरुजी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय। जो पहले अमावस हाजिरी पे आओगे तो 250 ग्राम
लड्डू लेकर के हनुमान जी को चढ़ा करके खा लेना बाहर बैठ करके, ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ, दूसरी पूर्णमासी पहले उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा पे गंगा जी जाना, ठीक है। ठीक है। और फिर अमावस्या पे हाजिरी देना। ठीक है गुरुजी। गंगा में 182 रुपए की जलेबी लेना, ठीक है। चढ़ा करके वितरण कर देना। ठीक है गुरुजी। वितरण मतलब बांटना? बांटना, किसी एक व्यक्ति को देना नहीं है, जो सामने आ जाए सबको थोड़ा थोड़ा खाना नहीं है। ठीक है। हम्म।